अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपनी इस वीडियो में और अपने इस चैनल में। दोस्तों, अब मैं उन वीडियोस की तरफ आ रहा हूँ जो वीडियोस बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी, कमेंट्स में पूछा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि उन वीडियोस पे तवज्जो दूँ ताकि एक तो दोस्तों की मसले मसाइल कन्फ्यूजन दूर हो। दूसरा, मैंने इन वीडियोस के बारे में देखा और सुना है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के दरमियान कन्फ्यूजन है। कोई कोई बात करता है, कोई कोई बात करता है, जिसकी वजह से जो बंदे ने जेन्युइन जिस बंदे ने वो काम करवाना होता है वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं है। खुदा न खास्ता कि कमी बेशी रह ना गई हो, मैंने अपनी तरफ से 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उन पर वीडियो बना रहा हूँ। आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो की ये जो टॉपिक है इस पे बहुत ज़्यादा दोस्तों के जहनों में खौफ है कि अमेरिका और कनाडा में नेशनलिटी के बाद भी शायद हम नहीं जा सकते। लेकिन ये एक फार्मेलिटी की तौर पे एक वीज़ा है जो मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो उन दोस्तों का खौफ दूर करने के लिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल वाली बात नहीं है और ये क्यों लागू किया गया, क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों अच्छा है, वो अपनी सिक्योरिटी किस वजह से कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका मैं हिस्ट्री में बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। हुआ क्या दोस्तों कि आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में अमेरिकन और कैनेडियन आज़ादाना आ सकते हैं बगैर वीज़े के, और ये भी जा सकते थे बगैर वीज़े के 2015 से पहले अमेरिका में और 2016 के बाद कनाडा में। सॉरी, 2015 से पहले अमेरिका में और 2016 से पहले कनाडा में। हुआ क्या कि एक नीदरलैंड्स का बंदा था, नेशनल हॉलैंड का, तो वो माली का था। माली एक मुल्क है अफ्रीका का। वहाँ से उसने फ्लाई किया अम्स्टरडम से न्यूयॉर्क के लिए। पूरी चेकिंग स्कैनिंग की गई, सब कुछ ओके था, सारा कुछ करेक्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास एक लैपटॉप था जिसने उसने कोई ऐसी चीज़ें कनेक्ट की हुई थी कि जो मवाद बन सकता था। उसकी वायरिंग कुछ इस तरह की हुई थी। दौरान परवाज उसने जो है वो उसको कुछ किया और वो बम की सूरत में लैपटॉप फट गया, जिसकी वजह से जहाज़ का एक जिस खिड़की में वो बैठा हुआ था खुद तो उसकी डेथ होगी, वो दरवाज़ा जो था वो टूट गया जहाज़ का, और धमाके के साथ जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा शिगाव पड़ गया। खुशकिस्मती के वो जहाज़ नज़दीक तरीन एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और इस तरह बाकी तमाम की जानें बच गई। उसका असर ये हुआ, बाद में जब उस बंदे की तहकीकात की गई तो अमेरिका ने कहा कि ये तो ऑलरेडी टेररिस्ट की लिस्ट में हमारे पास था, तो ये तो बहुत इजी है किसी भी यूरोपियन नेशनल के लिए हमारे मुल्कों में आना और कुछ भी वो कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने क्या किया, ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एथोराइजेशन वीज़ा इशू किया तमाम यूरोपियन नेशनल्स के लिए। वो क्या है, आपने उनके दफ्तर में जाना है, वो आपका बायोडेटा सारा लेंगे, फिंगर लेंगे और आपका फैक्स कर देंगे अपना होम ऑफिस जो उनकी लिस्ट है टेररिस्ट की, उनके साथ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिंगर्स मैच करेंगे। आपका वो मैच नहीं होगा, वो आपको 5 साल का ETA दे देंगे, बेशक आप यूरोपियन नेशनल है। 5 साल के तक आप आज़ादाना जा और आ सकेंगे। 5 साल के बाद आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे तो वो मज़ीद 5 साल एक्सटेंड हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों, अगर आज आप नेशनल हो जाते हैं स्पेन के, इटली के, पुर्तगाल के, किसी भी यूरोपियन मुल्क के, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ETA लेना होगा। ETA मिनट में मिलता है और 5 से 10 मिनट में मिल जाता है। खुदा न खास्ता आपका कौन सा नाम कि ऐसी लिस्ट में है जिसकी वजह से आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, वो लाजमी तौर पर मिलनी होती है। ऐसा ना हो कि आपका नाम किसी के साथ मैच कर जाए, फिर कुछ दिन के लिए वो तहकीकात करते हैं और फाइनली आपको वो क्लियरेंस दे देते हैं। इस वजह से ETA की जो ETA है इसके बारे में काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूजन थी। जैसे टाइटल पे मैंने इसकी वो जो क्वेश्चन लिखे हैं यही क्वेश्चन वो पूछते थे और यही उनको कन्फ्यूजन थी। इससे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कनाडा के सैर के वीज़े के आने के लिए। ये जो है ये ETA नेशनल जिन पर नेशनलिटी है उनके लिए ज़रूरी होता है, उनके लिए वैसे दूसरा वीज़ा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये क्लियरेंस करवानी है और आप
फ्लाई कर सकते हैं अमेरिका और कनाडा के लिए। तो अमेरिका ने इसका 2015 में शुरू किया था, कनाडा ने नहीं शुरू की थी ये ETA वीज़ा ऑथराइजेशन। लेकिन अमेरिका ने फिर, जब कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर सेम है तो इस वजह से कनाडा को भी करना पड़ा, और 2016 में कनाडा ने भी ये ऑथराइजेशन लाजमी कर दी। अब कनाडा के लिए भी अगर आप जाते हैं तो इस चीज़ करवानी लाजमी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कनाडा का सैर का वीज़ा किस तरह लेते हैं, कौन से स्टेप्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।